हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है विधानसभा और विधान परिषद। जैसा कि हम जानते हैं कि विधान मंडल के दो अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। दोनों की शक्तियों में क्या अंतर है? विधानसभा और विधान परिषद को संविधान के द्वारा अलग अलग कार्य दिए गए हैं। यदि देखा जाए तो शक्ति और अधिकार के मामले में विधानसभा विधान परिषद से कहीं आगे है। वही हाल हमें केंद्र में देखने को मिलता है, जहां लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। ऐसे ही कुछ मामले हैं जिसमें विधान परिषद विधानसभा की बराबरी कर सकती है। अगली स्लाइड्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रहे हैं, जिससे आपको इन दोनों में तुलनात्मक स्थिति का साफ साफ पता चलेगा। जैसे कि विधान परिषद और विधानसभा की शक्तियां कहां कहां बराबर हैं। पहला है साधारण विधेयकों को शुरू करना। दूसरा है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। आपको जानना चाहिए कि मंत्रिमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, कि मंत्री जो होते हैं वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, वो विधानसभा के या विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशंस नहीं है कि उन्हें विधानसभा या विधान परिषद का ही होना चाहिए, बस उन्हें विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। तीसरा है राज्यपाल जो भी अध्यादेश जारी करते हैं उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। चौथा है हर राज्य में कुछ संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, जैसे राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आदि। इन संस्थाओं के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट पर विचार करना, जो इन चार ऑप्शनों में विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियां बराबर हैं। अब कौन से मामले हैं जहां पे विधानसभा की शक्तियां विधान परिषद से किन मामलों में ज़्यादा हैं? जैसे धन विधेयक। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है या आरंभ किया जा सकता है। विधान परिषद धन विधेयक में ना तो संशोधन कर सकती है और ना ही उसे खारिज कर सकती है। हाँ, भले ही यदि वह चाहे तो धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है और या 14 दिनों के भीतर इसमें संशोधन से संबंधित सिफारिश भेज सकती है। विधानसभा इन सिफारिशों को स्वीकार भी कर सकती है और खारिज भी कर सकती है। हर स्थिति में कह सकते हैं कि विधानसभा की राय ही अंतिम मानी जाती है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 207(1) के तहत केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वैसे एक बार वित्तीय विधेयक प्रस्तुत हो गया तो दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हो जाती हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के अध्यक्ष के पास ही है। बजट को पारित करने के मामले में भी विधानसभा को विधान परिषद की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त हैं। वह विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मांगे गए अनुदानों पर विचार करती है और उन्हें पारित भी करती है। विधान परिषद उन पर बहस तो कर सकती है, परंतु पारित करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। ये साधारण विधेयक की बात करें तो इस मामले में भी अंतिम शक्ति विधानसभा के ही पास है। यदि विधानसभा कोई विधेयक पारित कर दे तो विधान परिषद उस विधेयक को अधिक से अधिक 4 महीने तक रोक सकती है। पहली बार 3 महीने और फिर दूसरी बार 1 महीना। देखा जाए तो विधान परिषद किसी विधेयक पर पास ना हो, इसके लिए प्रयासरत नजर आती है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद को भी हटा सकती है, परंतु विधान परिषद के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, पर विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। राज्यसभा के चुनाव में भी विधान परिषद के सदस्य ही भाग लेते हैं, न कि विधान परिषद के सदस्य। विधान परिषद का संपूर्ण अस्तित्व विधानसभा के विवेक पर निर्भर करता है। यदि विधानसभा चाहे तो विधान परिषद को पूरी तरह खत्म करने के लिए विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर सकती है।
आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद का गठन विधानसभा के प्रस्ताव के द्वारा होता है। ये था विधानसभा और विधान परिषद के बीच अंतर।